हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है। आशा है कि आपको भी ज़रूर पसंद आएगी। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि मैं स्टोरीज पैराग्राफ लेकर आती हूँ। 1 to 10 क्लास के जो बुक्स होते हैं उसमें के चैप्टर्स लेकर आती हूँ। इंफॉर्मेटिव चैप्टर्स होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है इसमें। और मैं उन चैप्टर्स के थ्रू आपको रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ। साथ ही मैं आपको थोड़ा बहुत ग्रामर भी बताती हूँ और वर्ड मीनिंग बताती हूँ, ट्रांसलेट कराती हूँ हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए और वर्ड मीनिंग के वजह से आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। तो चलिए हम हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है ही नोज द वर्कमैन। ही वह, नोज यानी कि जानना, द यानी एक, वर्कमैन यानी काम करने वाला आदमी। ही नोज द वर्कमैन, वह जानता है। वह जानता है काम करने वाले आदमी को। At the time of King Ashoka, a new temple was being built in the capital city. At the time, उस समय of के, किंग राजा अशोका, किंग अशोका, राजा अशोका, एक, न्यू नया, टेम्पल मंदिर, वॉज था, बींग यानी बनाया जा रहा, बींग बिल्ट यानी के बनाया जा रहा, इन यानी में, कैपिटल यानी कि राजधानी, सिटी यानी कि कैपिटल सिटी यानी कि राजधानी शहर। At the time of King Ashoka, a new temple was being built in the capital city. राजा अशोक के समय राजधानी शहर में एक नया मंदिर बनाया जा रहा था। All the people in the capital helped to build the temple. All सब या फिर सारे, people लोग, in में, कैपिटल यानी कि राजधानी, हेल्प्ड यानी कि मदद करना, मदद कर रहे थे, बिल्ड यानी कि बनाना, टेम्पल यानी कि मंदिर। ऑल द पीपल इन द कैपिटल हेल्प्ड टू बिल्ड द टेम्पल। राजधानी के सारे लोग, राजधानी में के सारे लोग मंदिर बनाने के लिए मदद कर रहे थे। They tried their best to make it strong and beautiful. उन्होंने, tried यानी कि कोशिश करना, their यानी कि उनकी, best यानी कि अच्छा, सबसे अच्छा, टू मेक यानी बनाना, इट यानी इसे, स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत, एंड यानी और, ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर। दे ट्राइड देयर बेस्ट टू मेक इट स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल। देयर का मीनिंग उनके भी होता है और अपने भी होता है, पर यहाँ पर इसका मीनिंग इसके हिसाब से अपने हैं। They tried their best to make it strong and beautiful. उन्होंने कोशिश की अपना बेस्ट से बेस्ट काम देने में के ब्यूटीफुल और स्ट्रॉन्ग मंदिर बना सके। ब्यूटीफुल और स्ट्रॉन्ग बना सके, उन्होंने अपना काम दिया, कोशिश कर रहे थे। रिच पीपल गेव देयर मनी। रिच यानी कि अमीर, पीपल यानी लोग, गेव यानी कि देना, और देयर यानी कि अपना, मनी यानी कि पैसा। देयर का मीनिंग अपना भी होता है और उनका भी होता है। देयर मनी यानी अपना पैसा। रिच पीपल गेव देयर मनी।
अमीर लोग अपना पैसा दे रहे थे। वर्कमैन पुट इन देयर बेस्ट वर्क। वर्कमैन यानी काम करने वाला आदमी। पुट यानी के पुट का मीनिंग रखना भी होता है और देना भी होता है। हाँ, पुट का मीनिंग रखना भी होता है और देना भी होता है, और यहाँ पर इसका मीनिंग आता है देना। वर्कमैन यानी कि कामगार, काम करने वाला आदमी। पुट यानी कि देना। इन यानी कि में। देर यानी कि अपना। बेस्ट यानी कि सबसे अच्छा। वर्क यानी कि काम। वर्कमैन पुट इन देयर बेस्ट वर्क। कामगार या फिर काम करने वाला आदमी अपना काम सबसे अच्छा दे रहा था। अपना काम सबसे अच्छा दे रहा था। Others helped to prepare the stones and cut the timber. Others यानी कि दूसरे। हेल्प यानी कि मदद कर रहे थे या फिर मदद किया। प्रिपेयर यानी कि तैयार करना। स्टोन्स यानी कि पत्थर। एंड यानी कि और। कट यानी कि काटना। टिम्बर यानी कि लकड़ी। Others helped to prepare the stones and cut the timber. Others helped to prepare the stones and cut the timber. दूसरे मदद कर रहे थे लकड़ी काटना और पत्थर तैयार करने की। हाँ, मदद कर रहे थे दूसरे। Everyone helped to build the great temple. Everyone सब लोग। helped यानी कि मदद कर रहे थे या फिर मदद किया। built यानी कि बनाना, बिल्डिंग बनाना। the great यानी कि बहुत अच्छी। temple यानी कि मंदिर। Everyone helped to build the great temple. सब लोग मदद कर रहे थे बहुत अच्छा मंदिर बनाने के लिए। One day an old man came to offer his help. One day एक दिन। an एक ओल्ड बूढ़ा। मैन यानी आदमी। came ये सेकेंड फॉर्म है। कम की ये सेकेंड फॉर्म है। came यानी कि आना। ऑफर यानी कि देना। हीज यानी उसकी। हेल्प यानी कि मदद। वन डे एन ओल्ड मैन कैम टू ऑफर हीज हेल्प। एक दिन एक बूढ़ा आदमी आया और अपनी मदद देनी चाहिए। हाँ, मदद देनी चाहिए, उसकी मदद देनी चाहिए। ही वॉज जय किशन द स्टोन कार्वर। ही वह। वॉज था। जय किशन उसका नाम था, ये बूढ़े आदमी का नाम था। स्टोन यानी कि पत्थर। कार्वर यानी कि तराशना या फिर नक्शा बनाना। कार्वर यानी कि तराशना या फिर नक्शा बनाना। पहले के ज़माने में पत्थरों के ऊपर नक्शा काम किया जाता था, उसको बोलते थे कार्वर। He was जय किशन द स्टोन कार्वर। वह जय किशन था पत्थर तराशने वाला। He carved beautiful figures and design in stone. He वह carved तराशता था। Beautiful सुंदर। Figures आकृतियाँ। and और designs नक्शा। इन में स्टोन्स पत्थर। इन स्टोन पत्थर में। ही कार्व्ड ब्यूटीफुल फिगर्स एंड डिजाइन इन स्टोन्स। वह पत्थर में तराशता था खूबसूरत या सुंदर आकृतियाँ और नक्काशी। नाउ ही वॉज ओल्ड एंड हीज हैंड्स shook a
लिटल। नाउ अभी, नाउ या अब या फिर अभी। ही वह, वॉज था, ओल्ड यानी कि बूढ़ा। नाउ ही वॉज ओल्ड एंड और हीज उसके हैंड्स हाथ, शुक यानी कांपते या फिर कांपना, यानी कि एक, लिटिल यानी कि थोड़ा। नाउ ही वॉज ओल्ड एंड हीज हैंड्स शुक अ लिटल। अभी वह बूढ़ा हो गया था और उसके हाथ कांपते, थोड़े से कांपते। Yet he was a good workman. Yet फिर भी he वह was था एक good अच्छा workman कामगार आदमी, काम करने वाला आदमी। Yet he was a good workman. फिर भी वह अच्छा काम करने वाला आदमी था। He took great care with his work. He वह, took देखना, मतलब या फिर great, he took great care, सावधानी। ग्रेट यानी कि बहुत अच्छा, और केयर यानी कि सावधानी, विथ यानी साथ, इज हीज यानी कि उसके, वर्क यानी कि काम। He took great care with his work. वह अपने काम में सावधानी बरतता था। He took great care with his work. वह अपने काम में सावधानी बरतता था। जय किशन was told to carve the figure of a देवदूत in a corner. जय किशन वो बूढ़े आदमी का नाम है ये, जय किशन। was था, told यानी कि कहा, कहना, टोल्ड ये सेकेंड फॉर्म है इसकी, टेल की सेकेंड फॉर्म है टोल्ड। टू कार्व यानी कि कोरना, नक्शी काम करना, कोरना या फिर नकाशा बनाना। फिगर यानी कि आकृति, ऑफ यानी कि के, यानी कि एक, देवदूत, वो किसकी नकाशी बना रहा था? देवदूत की। इन यानी में, यानी एक, कॉर्नर यानी के कोने में, कोना। जय किशन वॉज टोल्ड टू कार्व द फिगर ऑफ अ देवदूत इन अ कॉर्नर। जय किशन को एक कोने में देवदूत की आकृति कोरने को कहा गया। This corner of the temple was nearly always dark. This वह corner कोना of का temple मंदिर was था nearly लगभग always हमेशा dark अंधेरा। This corner of the temple was nearly always dark. टेम्पल का यह कोना लगभग हमेशा अंधेरे में रहता था। लगभग वह कोने में हमेशा अंधेरा रहता था। Here no one would ever see the देवदूत very clearly. Here यहाँ, no one कोई भी, would सकता, ever see देखना, ever see यानी के उसके ऊपर देखना, देवदूत very यानी के अच्छे से, very clearly यानी के स्पष्ट, clearly यानी के स्पष्ट। Here no one would ever see the देवदूत very
क्लियरली। यहाँ देवदूत को कोई भी कभी भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएगा। People would only see the face of the देवदूत clearly. People लोग would only केवल see देखना face यानी के चेहरा of का देवदूत clearly स्पष्ट। People would only see the face of the देवदूत clearly. देवदूत का सिर्फ चेहरा लोग देख पाएंगे, देख सकेंगे। जय किशन मेड अ देवदूत विथ अ ब्यूटीफुल फेस। जय किशन वो बूढ़ा आदमी, मेड बनाना, एक देवदूत वो जो मूर्तिकार था, जो मूर्ति बना रहा था उस तो वो मूर्ति किसकी बना रहा था? देवदूत की। विथ साथ एक ब्यूटीफुल खूबसूरत फेस यानी के ब्यूटीफुल सुंदर फेस यानी के चेहरा। जय किशन मेड अ देवदूत विथ अ ब्यूटीफुल फेस। जय किशन देवदूत बना रहा था, साथ में उसके खूबसूरत या सुंदर चेहरे के साथ, सुंदर चेहरे के साथ जय किशन देवदूत बना रहा था। बट दिस इज नॉट इनफ ही सेड। बट लेकिन दिस यह इज है, नॉट नहीं, इनफ काफी, ही वह सेड कह रहा था, कहा, सेड यानी के कहा। बट दिस इज नॉट इनफ ही सेड। वह उसने कहा, ही यानी कि उसने, ही सेड उसने कहा, लेकिन यह काफी नहीं है। ही वेंट ऑन कार्विंग। ही वह वेंट यानी कि चला गया, ऑन पर, कार्विंग यानी कि तराशने। ही वेंट ऑन कार्विंग। वह तराशते चला गया। ही कार्व्ड द एंटर देवदूत केयरफुली। ही उन्होंने, कार्व्ड यानी के तराशा, एंटर यानी के संपूर्ण, देवदूत यानी के देवदूत का मूर्ति, केयरफुली यानी कि सावधानी पूर्ण। ही कार्व्ड द एंटायर, सॉरी मैंने यहाँ पे एंटर कहा भी गलती से, एंटायर है ये, मैंने ध्यान नहीं दिया उतना। एंटायर संपूर्ण, एंटायर, प्रोनाउंसिएशन इसका सही है एंटायर। देवदूत केयरफुली, उन्होंने संपूर्ण देवदूत सावधानी से तराशा। ही केयर्ड वेरी वेल। वह केयर्ड तराशा, वेरी बहुत, वेल अच्छा। ही केयर्ड वेरी वेल। उन्होंने तराशा बहुत अच्छा। द गारमेंट ऑफ द देवदूत वेर carved in stone, but they looked thin and soft. The garments यानी वस्त्र, carved यानी कि नकाशीदार, in यानी में, stone यानी कि पत्थर, but यानी लेकिन, they यानी कि वह, looked यानी कि दिखते, सॉरी मेरा प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो गया, लुक्ड नहीं पढ़ेंगे हम, इसको लुक्ड पढ़ेंगे। लुक्ड, ये लुक की सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड और थर्ड फॉर्म भी यही आती है। लुक्ड, ड को हम थोड़ा सा ऐसे नहीं क्या उच्चारेंगे सिर्फ से, उसको डायरेक्ट सा क्ड नहीं पढ़ेंगे। लुक्ड, थिन यानी के पतले, एंड यानी और, सॉफ्ट यानी के मुलायम। द गारमेंट्स ऑफ द देवदूत वेर कार्व्ड
in stone, but they looked thin and soft. देवदूत के वस्त्र पत्थर पर नकाशीदार थे, लेकिन वे पतले और मुलायम दिखते थे। पतले और मुलायम दिखते थे। देखिए ये जो स्टोरी है उसका ये पिक्चर है। ये है जो वो नक्काशा बनाने, मतलब के वर्कमैन है, नक्काशा बनाने वाला आदमी, और ये दूसरा आदमी है। इसके अभी आगे इस स्टोरी में इसका भी है रोल, पर अभी तो सिर्फ ये वाली मूर्ति जो देवदूत की है और ये बना रहा है, ये बता दूं आपको, और आगे इसके बारे में भी बताया गया है। मैं पिक्चर इसलिए बता रही हूँ आपको क्योंकि जब भी हम स्टोरी पढ़ते हैं और उसमें हम थोड़ा सा पिक्चर वगैरह देखते हैं, एक फ़ोटो देख लेते हैं, तो हमें स्टोरी पढ़ने में थोड़ा सा और इंटरेस्ट आता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए मैं ऐसा कोरी स्टोरी मुझे पढ़ना पसंद नहीं है। ऐसे पिक्चर वगैरह रहेगा तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए हम अभी कंटिन्यू करते हैं। वन डे अ मैन केम टू दैट कॉर्नर। वन डे एक दिन, एक मैन आदमी, कैम आया, टू दैट यानी उस, कॉर्नर यानी के कोने। वन डे अ मैन कैम टू दैट कॉर्नर। एक दिन एक आदमी उस कॉर्नर में यानी कि कोने में आया। ही सॉ जय किशन कार्विंग द देवदूत। वह सॉ देखा, जय किशन वो जो वर्कमैन है वो है, कार्विंग यानी कि तराशना या तराश रहा, देवदूत किसे तराश रहा? देवदूत। ही सॉ जय किशन कार्विंग द देवदूत। उसने देखा जय किशन देवदूत को तराश रहा है। ही सॉ हाउ ब्यूटिफुल द कार्विंग लुक्ड। वह सॉ देखा, हाउ कितनी, ब्यूटीफुल सुंदर, कार्विंग नक्काशी, लुक्ड दिख रही थी। ही सॉ हाउ ब्यूटीफुल द कार्विंग लुक्ड। उसने देखा कितनी सुंदर नक्काशी दिख रही थी। ही सॉ हाउ केयरफुली and lovingly जय किशन worked. वह सॉ देखा, हाउ कितना, केयरफुली सावधानी से, एंड और लविंग प्यार से, जय किशन वर्कड यानी काम कर रहे थे। ही सॉ हाउ केयरफुली एंड लविंगली जय किशन वर्कड। उसने देखा कि जय किशन कितने सावधानी से और प्यार से ये काम कर रहे थे। द मैन स्माइल्ड। मैन आदमी, स्माइल्ड मुस्कुराया। द मैन स्माइल्ड आदमी मुस्कुराया। ही asked जय किशन, why do you take such trouble with the garments to one will see your work in this dark corner. वह asked पूछा। देखिए यहाँ पे asked नहीं पढ़ रही मैं, asked पढ़ रही हूँ क्योंकि मैं भी पहले asked ही पढ़ती थी, पर सही प्रोनाउंसिएशन asked है। जय किशन, वाई क्यों, डू यू आप, टेक उठाना, सच ट्रबल यानी कि परेशानी, विथ साथ, गारमेंट्स वस्त्र, नो नहीं, वन एक, विल ये सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस जब आता है तब विल आता है, हेल्पिंग वर्ब है ये। सी देखा, यूअर तुम्हारे, वर्क यानी काम, तुम्हारा काम, यूअर वर्क तुम्हारा काम, इन यानी में, धिस यानी कि यह, डार्क यानी कि अंधेरा, कॉर्नर यानी कि कोना। ही
आस्क्ड जय किशन, उसने जय किशन को पूछा, वाई डू यू टेक सच ट्रबल विथ द गारमेंट्स, नो वन विल सी योर वर्क इन दिस डार्क कॉर्नर। आप गारमेंट्स यानी आप वस्त्र के साथ इतनी परेशानी क्यों उठाते हैं? इस अंधेरे कोने में कोई तुम्हारा काम नहीं देखेगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि वो क्या बोल रहा है कि तुम यहाँ पे है नहीं क्या, इतने अंधेरे कोने में तो मूर्ति तुम्हारी दिखेगी नहीं, और तुम इतना दिल लगा के जो काम कर रहे हो वो काम कोई भी नहीं देख पाएगा अंधेरे के कारण। इसलिए वो पूछ रहा है, बोल रहा है इसको, जय किशन को, नो वन विल नो हु डिड इट। नो नहीं, वन कोई, या फिर एक, विल गागी का सेंस होता है यहाँ पे, क्योंकि ये सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब है। नो यानी कि पता चलना या फिर जानना, हु यानी कौन, हाँ, या फिर किसी को या किसने, डिड किया, इट यह, किसने किया यह, हु डिड इट किसने किया यह। नो वन विल नो हु डिड इट, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि किसने किया यह। That may be, that ऐसा, में हो सकना, हाँ, सकता, बी है, जब प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होता है तो उसमें बी आता है, हाँ। दैट मे बी ऐसा हो सकता है, सेड ओल्ड जय किशन, सेड कहा, ओल्ड बूढ़ा, जय किशन बूढ़े जय किशन ने कहा, सेड ओल्ड जय किशन। बट गॉड कैन सी माई वर्क इवन इन दिस डार्क कॉर्नर एंड ही नोज द वर्कमैन टू। बट लेकिन गॉड भगवान, अल्लाह, कैन सकता है, सी कैन सी यानी कि देख सकता है, माई वर्क मेरा काम, इवन यानी कि भी, इन यानी में, धिस यानी कि यह, डार्क यानी कि अंधेरा, कॉर्नर यानी कि कोना। पहले मैं इतने का बता दूंगी आपको ट्रांसलेट। बट गॉड कैन सी माई वर्क इवन इन दिस डार्क कॉर्नर, लेकिन अल्लाह देख सकता है मेरा काम इस अंधेरे में भी। एंड और ही वह, नोस जानता है, वर्कमैन आदमी को भी, काम करने वाले आदमी को, टू भी, एंड ही नोज द वर्कमैन टू, और वह जानता है काम करने वाले आदमी को भी। मतलब वो बूढ़ा आदमी कहना चाह रहा है कि अल्लाह देखता है, हाँ, मेरा काम इस काले अंधेरे में भी मेरा काम देख सकता है, और साथ में कि कौन ये काम कर रहा है ये भी जान सकता है। तो चलिए यहीं पे हमारी प्यारी सी स्टोरी ख़त्म होती है। बहुत ही अच्छी थी ये स्टोरी। कुछ ना कुछ ये जो 1 to 10 क्लास के बुक्स होते हैं वो ऐसे बुक्स होते हैं कि इनमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होता है, साथ ही जिसमें इन्फॉर्मेशन ना हो वो बुक्स में है ना नॉलेज बहुत होता है। मतलब कि हमें सीख मिलती है, कुछ ना कुछ सीख मिलती है इन बुकों से। इसीलिए तो मुझे ये बुक्स मैं आपके सामने लेकर आती हूँ कि आपको इंग्लिश सीखते सीखते आपको साथ ही ये अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन, नॉलेज बढ़े, आपका इन्फॉर्मेशन मिले, और साथ ही अच्छी सीख भी पता चले या फिर मिले आपको। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।